श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णु श्रीमद्भगवद गीता एक पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के माध्यम से जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य और आत्म साक्षात्कार के बारे में चर्चा की गई है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। इसमें 18 अध्याय है। यह हिंदू दर्शन और अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। श्लोक 1.1 का अर्थ है कि धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह गीता का पहला श्लोक है। अंधे राजा धृतराष्ट्र, कौरवों के पिता, अपने सारथी संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, क्या कर रहे हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, जो दर्शाता है कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अन्याय के अंत के लिए होने वाला था। श्लोक 1.2 का अर्थ की संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यूहबद्ध, संगठित देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अर्थात जब युद्ध शुरू होने वाला था, दुर्योधन ने पांडवों की सुसज्जित सेना देखी। वह चिंतित हुआ और तुरंत अपने सेनापति तथा गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। यह श्लोक बताता है कि दुर्योधन को पांडवों की शक्ति का आभास हो चुका था। श्लोक 1.3 का अर्थ है कि दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध करके खड़ा किया है। अर्थात दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिखाता है कि पांडवों की सेना कितनी बड़ी और सुसंगठित है। सेना का सेनापति है धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, परंतु वह द्रोण को मारने के लिए ही जन्मा था। यह श्लोक दुर्योधन की चिंता और असुरक्षा को प्रकट करता है। श्लोक 1.4 का अर्थ है कि दुर्योधन कहता है, इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर महायोद्धा हैं। इनके अतिरिक्त युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। अर्थात दुर्योधन पांडव सेना के महान योद्धाओं का नाम गिनाना शुरू करता है। वह सबसे पहले भीम और अर्जुन का उल्लेख करता है, जो कौरवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। इसके बाद वह सात्यकी, विराट और द्रुपद का नाम लेता है, जो महारथी माने जाते थे। यहाँ से पता चलता है कि दुर्योधन अंदर से पांडवों की सेना से डर रहा था। श्लोक 1.5 का अर्थ है कि दुर्योधन आगे कहता है, इस सेना में पराक्रमी धृष्टकेतु, बलवान चेकितान, वीर्यशाली काशीराज तथा महान योद्धा पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य भी हैं। अर्थात दुर्योधन पांडव सेना के और भी नामी योद्धाओं का उल्लेख करता है। यह सभी अपने अपने राज्यों के राजा और महारथी थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पांडवों के साथ पूरे भारत से अनेक शक्तिशाली सहयोगी जुड़े थे। श्लोक 1.6 का अर्थ है कि दुर्योधन ने कहा, इस सेना में पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का वीर पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महारथी हैं। अर्थात यह श्लोक पांडवों की नई पीढ़ी के वीरों का परिचय देता है। अभिमन्यु, सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र, अपनी कम उम्र के बावजूद अद्भुत योद्धा था। द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन भी युद्ध कला में निपुण थे। इनके साथ युद्धामन्यु और उत्तमौजा जैसे बलशाली योद्धा पांडवों की शक्ति को और बढ़ाते हैं। इससे दुर्योधन पांडव सेना की वीरता और क्षमता को भली भांति समझ रहा था। आगे दुर्योधन कहता है कि हे द्विजोत्तम द्रोणाचार्य, अब आप हमारे पक्ष के विशेष रूप से प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। मैं आपके ज्ञान के लिए उनका वर्णन करता हूँ। अर्थात अभी तक दुर्योधन ने पांडवों की सेना के महारथियों का वर्णन किया। अब वह अपने पक्ष
कौरव सेना के नायकों की सूची बताने जा रहा है। यहाँ दुर्योधन अपने योद्धाओं को विशेष बताकर द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाना चाहता है। यह श्लोक आने वाले युद्ध की दोनों पक्षों की शक्ति तुलना का प्रारंभ है। आप स्वयं गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, पराक्रमी कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र, ये सब मेरे पक्ष के महान योद्धा हैं। अर्थात दुर्योधन अपने पक्ष के महान योद्धाओं का नाम लेता है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सबसे वरिष्ठ और प्रतिज्ञावान योद्धा, कर्ण दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र और महारथी, कृपाचार्य युद्ध में अजेय योद्धा और गुरु, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, दिव्यास्त्रों का ज्ञाता, विकर्ण दुर्योधन का भाई जो न्याय प्रिय माना जाता था, भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र, गदा युद्ध का महारथी। इस श्लोक से पता चलता है कि कौरव सेना भी अत्यंत सामर्थ्यशाली थी। दुर्योधन ने आगे कहा, इसके अलावा भी अनेक वीर योद्धा हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की परवाह छोड़ दी है। वे सभी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हैं और युद्ध में विशेष कौशल रखते हैं। अर्थात दुर्योधन बताता है कि उसकी सेना में केवल प्रसिद्ध महारथी ही नहीं बल्कि अनगिनत अन्य योद्धा भी हैं। ये सभी अपने प्राणों की चिंता किए बिना युद्ध के लिए समर्पित हैं, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में दक्ष हैं। इस श्लोक से कौरव सेना की विशालता और युद्ध कौशल का परिचय मिलता है। हमारी सेना, जिसे पितामह भीष्म की रक्षा प्राप्त है, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है, जबकि पांडवों की सेना, जिसे भीम की रक्षा प्राप्त है, वह पर्याप्त से भी अधिक है। अर्थात दुर्योधन स्वीकार करता है कि यद्यपि उनकी सेना विशाल है, फिर भी वह पांडवों की सेना के सामने कमजोर प्रतीत हो रही है। भीष्म और भीम दोनों अपने अपने पक्ष की सबसे बड़ी ताकत हैं। यह श्लोक दुर्योधन की चिंता और युद्ध को लेकर असुरक्षा की भावना को दर्शाता है। हे आचार्य, सभी सैनिक अपने अपने दलों में निर्धारित स्थान पर खड़े हैं और सबकी रक्षा आप स्वयं पितामह भीष्म कर रहे हैं। अर्थात दुर्योधन बताता है कि युद्ध के लिए दोनों सेनाएं व्यवस्थित रूप से खड़ी हैं। प्रत्येक योद्धा अपनी भूमिका और स्थान पर है। कौरव सेना के लिए सबसे बड़ा आधार भीष्म पितामह है जो उनकी रक्षा कर रहे हैं। इससे दुर्योधन अपने पक्ष का मनोबल बढ़ाना चाहता है। तब कौरवों के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह की दहाड़ जैसी ऊंची आवाज के साथ अपना शंख बजाया। अर्थात यह कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ का दृश्य दर्शाता है। भीष्म का शंखनाद कौरव सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया। यह ध्वनि युद्ध की गंभीरता और जोश का प्रतीक है। दुर्योधन को उत्साहित करना और युद्ध के लिए वातावरण तैयार करना भीष्म पितामह का उद्देश्य है। युद्ध शुरू होने से पहले की मनोवैज्ञानिक स्थिति और नेतृत्व की भूमिका यहाँ स्पष्ट होती है। संजय कहते हैं, इसके बाद शंख, भेरी, प्रणव, आनक और गोमुख एक साथ बज उठे। वह शब्द अत्यंत भयंकर और प्रचंड हो गया। अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्षों द्वारा वाद्य बजाना युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है। यह दृश्य महाभारत की महत्ता और युद्ध की गंभीरता को प्रकट करता है। यहाँ भेरी का अर्थ ढोल, प्रणव अर्थात छोटा ढोल, आनक अर्थात ढोलक और गोमुख अर्थात एक प्रकार का वाद्य होता है। श्लोक 1.14 का अर्थ है कि इसके बाद सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह श्लोक महाभारत के युद्ध प्रसंग में आता है, जहां कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। आगे इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं।
श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रमुख पात्र और गीता के केंद्रीय चरित्र हैं। सफेद घोड़े पवित्रता और दिव्यता के प्रतीक हैं। अर्थ 1.15। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और अत्यंत पराक्रमी भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं द्वारा शंख बजाना उनकी तत्परता और शक्ति का प्रदर्शन है। यह गीता के उपदेश के संदर्भ का प्रारंभिक भाग है। इस श्लोक में महाभारत के 3 प्रमुख पात्र कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंखों का उल्लेख है। पांचजन्य श्री कृष्ण का शंख, देवदत्त अर्जुन का शंख और पौंड्र भीम का शंख है। अर्थ 1.16। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अर्थात यह श्लोक महाभारत युद्ध के प्रारंभिक प्रसंग का हिस्सा है, जहां पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा शंख बजाकर अपनी युद्ध तत्परता दर्शाते हैं। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। यहाँ युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंखों का उल्लेख है। अनंत विजय युधिष्ठिर का शंख, सुघोष नकुल का शंख और मणिपुष्पक सहदेव का शंख है। अर्थ 1.17। काशीराज जो महान धनुर्धर थे, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। अर्थात श्लोक में पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल अन्य महावीर योद्धाओं का परिचय दिया गया है। काशीराज धनुष विद्या में श्रेष्ठ और अपराजित माने जाते थे। शिखंडी जो भीष्म पितामह के वध का कारण बने, धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र और पांडव सेना के सेनापति, विराट मत्स्य देश के राजा जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में आश्रय दिया, सात्यकी श्री कृष्ण के शिष्य और अद्वितीय योद्धा। अर्थात पांडवों की सेना में केवल वीर पुत्र ही नहीं बल्कि विभिन्न शक्तिशाली सहयोगी भी सम्मिलित थे जो धर्म के लिए युद्ध करने को तत्पर थे। आगे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे पृथ्वीनाथ, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महान पराक्रमी अभिमन्यु, इन सब ने भी अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। अर्थात यह श्लोक दिखाता है कि धर्म युद्ध में केवल पांडव ही नहीं बल्कि उनके पुत्र और सहयोगी राजा भी पूरे उत्साह और पराक्रम से सम्मिलित हुए थे। शंखनाद की यह गूंज पूरी युद्ध भूमि में धर्म की स्थापना के संकल्प की घोषणा थी। द्रुपद पंचाल देश के राजा, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के पिता हैं। द्रौपदेय द्रौपदी के 5 पुत्र जिन्हें उपपांडव कहा जाता है। सौभद्र अर्थात अभिमन्यु, सुभद्रा और अर्जुन का वीर पुत्र जो अल्पायु में ही अपार पराक्रम दिखाकर वीर गति को प्राप्त हुए। अर्थ 1.19। उस महान शंख ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करते हुए आकाश तथा पृथ्वी को भी गूंजा दिया। अर्थात यहाँ पांडवों और उनके सहयोगियों के शंखनाद का प्रभाव बताया गया है। उनकी दिव्य ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि उसने संपूर्ण युद्ध भूमि को हिला दिया। यह ध्वनि कौरवों के लिए भय और अशुभ संकेत लेकर आई, जबकि पांडव पक्ष के लिए यह आत्मविश्वास और धर्म बल का प्रतीक बनी। इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि धर्म के पक्ष की ऊर्जा और आशीर्वाद कौरवों पर भारी पड़ने वाला है। अर्थ 1.20। उस समय जब शस्त्र चलाने की तैयारी प्रारंभ हुई और धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए व्यवस्थित खड़ा देखकर कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। यहाँ अर्जुन का परिचय कपिध्वज से दिया गया है क्योंकि उनके रथ पर हनुमान जी का ध्वज सुशोभित था। इस श्लोक में युद्ध के वास्तविक प्रारंभ का संकेत मिलता है। अर्जुन ने जब शत्रु पक्ष को देखा तो युद्ध हेतु सज्ज होकर अपना धनुष गांडीव उठाया। यह प्रसंग आगे आने वाले गीता संवाद की भूमिका तैयार करता है,
जहां अर्जुन युद्ध की स्थिति देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं। उस समय ऋषिकेश श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अर्थात यह श्लोक गीता संवाद का आरंभ है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे रथ को युद्ध भूमि के बीच में खड़ा करें। इसका उद्देश्य था कि अर्जुन दोनों पक्षों के योद्धाओं को समीप से देख सके और निर्णय ले सके कि किन किन से उन्हें युद्ध करना है। यहाँ से अर्जुन की मनोस्थिति स्पष्ट होती है। वे धर्म और स्नेह के बीच उलझते जा रहे हैं। श्री कृष्ण को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ है जिनका कभी पतन नहीं होता, सदा अडिग और अचल रहते हैं। अर्जुन ने आगे कहा, जब तक मैं उन लोगों को भली भांति देख न लूं जो युद्ध की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिनसे मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है, तब तक मेरा रथ बीच में रोकिए। अर्थात अर्जुन चाहते थे कि वे सामने उपस्थित योद्धाओं को स्पष्ट रूप से देख लें। यह केवल शत्रु की पहचान का प्रयास नहीं था, बल्कि अर्जुन के भीतर उठ रहे द्वंद्व का भी प्रारंभ था। वे सोच रहे थे कि जिनसे उन्हें युद्ध करना है, वे उनके अपने ही गुरु, बंधु और रिश्तेदार हैं। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि अर्जुन का मन अभी तक दृढ़ नहीं है। वे स्थिति को समझने और परखने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन बोले, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से उसके पक्ष में लड़ने आए हैं। अर्थात अर्जुन अब सीधे सीधे युद्ध भूमि में उपस्थित योद्धाओं को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि ये सब योद्धा दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध करने आए हैं। यहाँ दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है, जो दुर्योधन के स्वभाव और अन्यायी नीति को स्पष्ट करता है। यह श्लोक संकेत देता है कि अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति मोह और दुविधा बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें अपने ही गुरु, भाई बंधु और कुटुंबजन विरोधी पक्ष में दिखाई देंगे। संजय बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। इस प्रकार गुड़ाकेश अर्थात अर्जुन द्वारा कहे जाने पर ऋषिकेश ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। यहाँ संवाद का सूत्रधार संजय है, जो धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का वर्णन सुना रहे हैं। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है नींद पर विजय पाने वाला। यह उनके जागरूक और सजग होने का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। यह श्लोक दिखाता है कि अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने तुरंत रथ को सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया, जिससे आगे गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होने की भूमिका बनती है। संजय बोले, भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धाओं के सामने खड़ा करके कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए इन समस्त कौरवों को। अर्थात श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन का रथ भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सामने खड़ा किया। इसका गहरा उद्देश्य था अर्जुन को यह अनुभव कराना कि उन्हें अपने ही प्रियजनों और आदरणीय गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन को संबोधित करते समय कृष्ण ने पार्थ कहा, जो उन्हें उनकी माता कुंती की याद दिलाता है। इस श्लोक से आगे अर्जुन का मोह और दुविधा और गहरी होती है, जो गीता उपदेश की प्रस्तावना है। अर्थ श्लोक 1.26। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिता, पितामह, आचार्य, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। इस श्लोक में अर्जुन की दृष्टि युद्ध भूमि में उपस्थित अपने परिजनों और प्रियजनों पर जाती है। उन्हें केवल शत्रु नहीं दिखते, बल्कि अपने गुरु, बंधु, रिश्तेदार और मित्र भी विरोधी पक्ष में खड़े नजर आते हैं। यह दृश्य अर्जुन के मन में गहरी करुणा और मोह पैदा करता है। यहीं से अर्जुन का अंतर्मन विचलित होना शुरू होता है
और आगे वे श्री कृष्ण से युद्ध करने की असमर्थता व्यक्त करेंगे। अर्थ श्लोक 1.27 अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ससुराल पक्ष के लोगों को और मित्रों को भी देखा। इस प्रकार उन्होंने चारों ओर अपने सभी संबंधियों को खड़े पाया। इस श्लोक में अर्जुन का दृष्टिकोण और विस्तृत होता है। वह केवल अपने कुल और परिवारजन ही नहीं, बल्कि ससुराल पक्ष और मित्रों को भी सामने युद्ध के लिए तत्पर देखते हैं। यह दृश्य अर्जुन के भीतर करुणा, मोह और दुविधा को और गहरा कर देता है। अब उनका हृदय युद्ध के विचार से और अधिक विचलित होने लगता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध करने की इच्छा से मेरे सामने खड़े देखकर मैं अत्यंत करुणा से आक्रांत हो गया हूँ और मेरा मन विषाद से भर गया है। इस श्लोक में अर्जुन के हृदय की करुणा प्रकट होती है। जब वे अपने ही स्वजनों को सामने युद्ध के लिए खड़े देखते हैं तो उनका मन द्रवित हो जाता है, उन पर कृपा भाव हावी हो जाता है और उनका हृदय युद्ध के प्रति विरक्त होने लगता है। यही वह क्षण है जहां से अर्जुन का मानसिक संघर्ष और विषाद की गहराई आरंभ होती है। श्लोक 1.29 मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन की शारीरिक अवस्था का वर्णन है। अपने ही परिजनों को युद्ध भूमि में देखकर उनका शरीर भय और करुणा से कांपने लगता है। उनका मुख सूख जाता है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। यह संकेत है कि अर्जुन के भीतर मानसिक संघर्ष तीव्र हो चुका है। उनका हृदय धर्म और मोह के बीच उलझन में है। यही विषाद योग का मूल स्वरूप है। अर्थ श्लोक 1.30 अर्जुन आगे कहते हैं कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, त्वचा जल रही है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा मन चक्कर खा रहा है। इस श्लोक में अर्जुन का मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता दिख रहा है। उनकी स्थिति करुणा और मोह से इतनी विचलित हो गई है कि उनका प्रिय गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, शरीर कांप रहा है, मन भ्रमित है और युद्ध करने की शक्ति नहीं बची। यह अर्जुन के विषाद का चरम है, जिसके कारण आगे भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देने वाले हैं। श्री हरि विष्णु। अर्थ श्लोक 1.31 अर्जुन आगे कहते हैं, हे केशव, मैं केवल अशुभ संकेत देख रहा हूँ और अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। इस श्लोक में अर्जुन का हृदय पूरी तरह दुविधा और मोह से भर गया है। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें युद्ध में शुभ की बजाय सिर्फ विनाश और दुर्भाग्य के संकेत दिखाई देते हैं। अर्जुन का यह कथन उनके विषाद योग की गहराई को प्रकट करता है। वे धर्म के मार्ग से हटकर भावनाओं में डूबने लगे हैं। अपने स्वजनों के प्रति करुणा इतनी बढ़ गई है कि उन्हें न्याय और अधर्म का भेद भी धुंधला लगने लगा है। अर्थ श्लोक 1.32 हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों की इच्छा की थी। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। इस श्लोक में अर्जुन अपने मोह और करुणा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिन प्रियजनों के साथ वे सुख और राज्य का आनंद लेना चाहते थे, वे ही अब उनके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। ऐसे में उन्हें राज्य, विजय या जीवन का कोई अर्थ नहीं लगता। यह अर्जुन के विषाद योग का गहरा क्षण है, जहां उनका हृदय धर्म और स्नेह के बीच डोल रहा है। भगवान श्री कृष्ण आगे इसी मोह को दूर कर उन्हें कर्म और धर्म का वास्तविक अर्थ सिखाने वाले हैं। अर्थ श्लोक 1.33 जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखों की इच्छा करते हैं, वे ही लोग आज युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं, अपने प्राणों और धन को त्यागने के लिए तत्पर। अर्जुन कहते हैं,
जिन प्रियजनों के लिए हमने राज्य और सुखों की आकांक्षा की थी, आज वही हमारे विरोध में खड़े हैं। जब वे ही जीवित नहीं रहेंगे तो इन भोगों और राज्य का क्या अर्थ रह जाएगा। यह श्लोक अर्जुन के भीतर के मोह को स्पष्ट करता है। वे युद्ध को केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि अपने हृदय का द्वंद्व मानने लगते हैं। अर्थ श्लोक 1.34। ये हमारे आचार्य, गुरुजन, पिता, पुत्र और पितामह हैं, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी भी हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध भूमि में मेरे सामने जो लोग खड़े हैं वे केवल शत्रु नहीं हैं बल्कि मेरे स्वजन और संबंधी हैं। गुरु, बंधु और परिवारजन से युद्ध करने का विचार ही मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन के भीतर का करुण भाव और मोह अब अपने चरम पर पहुंचने लगा है। वह धर्म और स्नेह के बीच फंस गया है। अर्थ श्लोक 1.35। हे मधुसूदन, मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो और भी नहीं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यदि मुझे तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का राज्य भी मिले तो भी मैं अपने बंधु बांधवों का वध नहीं करना चाहता। फिर केवल इस पृथ्वी के राज्य के लिए इनका संहार तो और भी अनुचित है। यह श्लोक अर्जुन के अहिंसा और करुणा के भाव को प्रकट करता है। वह अब पूर्ण रूप से युद्ध से विमुख हो चुके हैं और उन्हें युद्ध केवल विनाश और अधर्म प्रतीत होने लगा है। अर्थ श्लोक 1.36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी। इन आतताइयों को मारने से भी हम पर पाप ही लगेगा। यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही बंधु कौरवों को मारकर हमें न तो सुख मिलेगा न सम्मान, बल्कि इनका वध करके हम पाप के भागी बनेंगे। यह श्लोक अर्जुन के नैतिक और भावनात्मक संघर्ष को उजागर करता है। वह युद्ध को केवल शक्ति का प्रश्न नहीं बल्कि धर्म और करुणा का द्वंद्व मान रहे हैं। श्लोक 1.37। इसलिए हम अपने ही स्वजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं हैं। हे माधव, अपने ही संबंधियों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपने आंतरिक द्वंद्व को स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं, ये हमारे ही भाई बंधु हैं, इनका वध करने से धर्म की स्थापना नहीं होगी बल्कि यह अधर्म ही होगा। यहाँ से अर्जुन के मन में युद्ध की निरर्थकता और करुणा की भावना और भी गहराती है। वह पूरी तरह से कर्तव्य और ममता के बीच उलझ चुके हैं। अर्थ श्लोक 1.38। यद्यपि ये लोग जिनकी बुद्धि लोभ से भ्रष्ट हो गई है, कुल के नाश में होने वाले दोष और मित्रों के साथ द्रोह करने में पाप को नहीं देखते, अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, कौरवों का विवेक लोभ और स्वार्थ से अंधा हो गया है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि अपने ही बंधुओं को मारकर वे कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। यह श्लोक अर्जुन की नैतिक चेतना और करुणा को दिखाता है। वह कहते हैं, भले ही वे कौरव पाप का विचार न करें, लेकिन हमें धर्म के मार्ग पर रहना चाहिए। अर्थ श्लोक 1.39। हे जनार्दन, जब हम कुल के नाश से उत्पन्न दोष को भली भांति देखते हैं तो हमें इस पाप से दूर रहने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हम तो जानते हैं कि कुल का नाश धर्म का नाश है, फिर भी यदि हम इस विनाशकारी युद्ध में भाग लेते हैं तो यह हमारे लिए पाप ही होगा। इस श्लोक में अर्जुन का धर्मबोध और नैतिक विवेक चरम पर पहुंचता है। वह अब अपने कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म और करुणा मानव धर्म के बीच गहराई से उलझ चुके हैं। अर्थ श्लोक 1.40। कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब पूरा कुल अधर्म से भर जाता है।
अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं, जब कोई वंश या परिवार नष्ट होता है तो उसके साथ उसके सदाचार, परंपराएं और नैतिक मूल्य भी समाप्त हो जाते हैं। और जब धर्म का स्थान अधर्म ले लेता है तो समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। यह श्लोक अत्यंत गहरा है। ये केवल युद्ध की बात नहीं, बल्कि धर्म संरक्षण और संस्कृति संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। अर्थ श्लोक 1.41 हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन यहाँ सामाजिक पतन की चिंता व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि जब युद्ध के कारण पुरुष नष्ट हो जाते हैं तो परिवार की स्त्रियां असुरक्षित और अस्थिर हो जाती हैं। उनकी पतनशीलता से समाज में नैतिक अव्यवस्था और वर्ण संकरता उत्पन्न होती है, जिससे आगे चलकर धर्म का पूर्ण नाश हो जाता है। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन अब युद्ध को सिर्फ शारीरिक विनाश नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विनाश के रूप में भी देख रहे हैं। अर्थ श्लोक 1.42 वर्ण संकर कुल संहार करने वालों और उनके वंश के लिए निश्चय ही नरक का कारण बनता है, क्योंकि जिनके कुल नष्ट हो जाते हैं उनके पितर पिंडदान और जलदान से वंचित होकर पतित हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन बताते हैं कि युद्ध का परिणाम केवल जीवित लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूर्वजों का भी अपमान और आध्यात्मिक पतन होगा। जब कुल नष्ट होता है तो श्राद्ध, तर्पण और धार्मिक संस्कार बंद हो जाते हैं, जिससे पितरों की मुक्ति का मार्ग रुक जाता है। यह श्लोक अर्जुन के धार्मिक करुणा और परंपरा प्रेम की चरम अभिव्यक्ति है। वह युद्ध को अब एक आध्यात्मिक विनाश के रूप में देख रहे हैं, जहां न केवल लोग बल्कि कुल, धर्म और पूर्वजों का अस्तित्व भी मिट जाएगा। अर्थ श्लोक 1.43 अर्जुन कहते हैं कि इन कुल संहार करने वालों के दोषों से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं, जब युद्ध के कारण कुल नष्ट होते हैं और वर्ण संकर बढ़ता है तो उस समाज की स्थायी व्यवस्था, धर्म, परंपरा और मर्यादा सब समाप्त हो जाती है। यह श्लोक समाज की नैतिक और सांस्कृतिक जड़ों के विनाश की चेतावनी देता है। अर्जुन का हृदय अब धर्म संरक्षण की भावना से भर गया है, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहे कि धर्म की रक्षा कभी-कभी युद्ध के माध्यम से भी करनी पड़ती है। यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होगा। अर्थ श्लोक 1.44 हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में अनिश्चित काल तक निवास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने वेदों और शास्त्रों से सुना है कि जो लोग अपने कुल धर्म और परंपरा को नष्ट कर देते हैं वे मृत्यु के बाद भी नरक में भटकते रहते हैं। यहाँ अर्जुन की धार्मिक संवेदना और भय झलकती है। वह केवल इस जन्म की हानि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पतन और लोक परलोक की विपत्ति से भी भयभीत है। यह श्लोक अर्जुन के मोह, करुणा और धर्म संशय की चरम स्थिति को दिखाता है, जहां उनका मन पूरी तरह युद्ध से विमुख हो चुका है। अर्थ श्लोक 1.45 हमने तो बड़ा भयंकर पाप करने का निश्चय कर लिया है, जो राज्य के सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार हो गए हैं। इस श्लोक में अर्जुन के हृदय की गहराई से निकली करुण पुकार है। वह कहते हैं, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? हम लोभ में अंधे होकर अपने ही बंधु बांधवों के वध के लिए तत्पर हैं। यह तो बहुत बड़ा अधर्म और पाप है। यहाँ अर्जुन का मन धर्म, विवेक और भावनाओं के द्वंद्व में डूबा हुआ है। उनका योद्धा धर्म और मानवीय करुणा परस्पर टकरा रहे हैं। अर्थ श्लोक 1.46 यदि धार्तराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में मुझे बिना शस्त्र उठाए और प्रतिकार किए ही मार दें,
तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इस श्लोक में अर्जुन की पूर्ण निराशा और करुणा की पराकाष्ठा व्यक्त होती है। वह कहते हैं, अपने ही स्वजनों को मारकर मिलने वाले राज्य की अपेक्षा यदि वे मुझे निःशस्त्र अवस्था में ही मार दें तो वही मेरे लिए श्रेयस्कर है। यहाँ अर्जुन का मन पूरी तरह मोह, दया और असंयम से ग्रसित हो गया है। वह युद्ध करने की सारी इच्छा खो चुके हैं। यही स्थिति आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की भूमिका बनती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, कर्म और आत्मज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। अर्थ श्लोक 1.47। संजय बोले, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने रणभूमि में अपना धनुष बाण त्याग दिया और शोक से व्याकुल मन से रथ के भीतर बैठ गया। इस श्लोक में अर्जुन विषाद योग का समापन होता है। अर्जुन अपने स्वजनों के प्रति करुणा और मोह से भरकर युद्ध करने की शक्ति और इच्छा दोनों खो देते हैं। वह अपना धनुष बाण नीचे रख देते हैं, जो उनके कर्तव्य से विमुख होने का प्रतीक है। यह क्षण गीता के ज्ञान का आदर्श आरंभ बिंदु है, क्योंकि जब मनुष्य पूर्ण रूप से विचलित और असमंजस में होता है, तभी सच्चा ज्ञान श्री कृष्ण के उपदेश रूप में प्रारंभ होता है।